नमस्कार दोस्तों, आज हम वरलक्ष्मी व्रत कथा को सुनेंगे और इस व्रत को कौन कौन कर सकता है और इस व्रत में क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे। श्रावण मास के पहले शुक्रवार को अथवा अंतिम शुक्रवार को वरलक्ष्मी का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को केवल वैवाहित महिलाओं को ही करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को इस व्रत को नहीं करना चाहिए। वहीं अगर इस व्रत को पति और पत्नी दोनों एक साथ करें तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। वरलक्ष्मी व्रत पूजा धन और समृद्धि की देवी की पूजा करने के लिए महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। वरलक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की पत्नी है और देवी महालक्ष्मी के रूपों में से एक है। वरलक्ष्मी जी का दूधिया महासागर यानी क्षीर सागर से उत्पत्ति हुई थी। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि वरलक्ष्मी व्रत में किन चीजों को नहीं करना चाहिए। अगर आप वरलक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उपवास के दौरान मन में किसी भी प्रकार का गलत विचार ना आए। व्रत के दिन किसी की निंदा ना करें। व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में मुख से अपशब्द निकल सकते हैं जिसके कारण आपका पूरा व्रत विफल हो सकता है। अगर आपने किसी मन्नत के लिए व्रत का संकल्प लिया है तो शुभ मुहूर्त में ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद आवश्यक होता है। यदि आप व्रत करते हैं तो देवी देवताओं के साथ ही अपने पूर्वजों का स्मरण भी करना चाहिए। और आखिरी नियम, व्रत का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति कुछ समय समर्पित करना, इसलिए व्रत में केवल ईश्वर का स्मरण करें। और अगर आपके दरवाजे पे कोई भी भूखा इंसान आए तो उसे भोजन अवश्य कराएं। इन सभी बातों का पालन करते हुए ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो चलिए अब हम व्रत कथा सुनते हैं। वरलक्ष्मी की कथा एक बार महादेव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के दिन वर को प्रदान करने वाली वरलक्ष्मी देवी की आराधना करी जाती है। पार्वती, अब तुम वरलक्ष्मी व्रत की कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार मगध देश में एक नगर था। इस नगर का निर्माण स्वर्ण से हुआ था। इस नगर में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम चारुमती था, जो कि अपने पति सास ससुर की सेवा करके एक आदर्श स्त्री का जीवन व्यतीत करती थी। देवी लक्ष्मी चारुमती से बहुत ही प्रसन्न रहती थी। एक रात्रि को स्वप्न में देवी लक्ष्मी ने चारुमती को दर्शन दिए और उसे वरलक्ष्मी व्रत रखने के लिए कहा। चारुमती तथा उसके पड़ोस में रहने वाली सभी स्त्रियों ने श्रावण मास के पहले शुक्रवार अथवा अंतिम शुक्रवार को वरलक्ष्मी का व्रत किया। देवी लक्ष्मी द्वारा बताई गई विधि अनुसार वरलक्ष्मी का व्रत सभी महिलाओं ने पूर्ण किया। पूजन के पश्चात कलश की परिक्रमा करते ही उन सभी के शरीर विभिन्न स्वर्ण आभूषणों से सज गई। उनके घर भी स्वर्ण के बन गए तथा उनके घर पर गाय, घोड़े, हाथी आदि वाहन आ गए। उन सभी ने चारुमती की प्रशंसा करी क्योंकि उसने ही सबको व्रत रखने को कहा था, जिससे सभी को सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। सभी महिलाओं ने माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया, जिसके बाद सभी नगर वासियों को इसी व्रत को रखने से सामान समृद्धि की प्राप्ति हो गई। इस वरलक्ष्मी व्रत को रखने से तथा अन्य लोगों को भी बताने से या मात्र इस व्रत की कथा सुनने से ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहे, इसके लिए पति पत्नी दोनों को वरलक्ष्मी का व्रत करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तुओं को दान करना चाहिए और गौ माता को भी भोजन कराना चाहिए। आज के इस शुभ दिन में सुहागनों को श्रृंगार का सामान भेंट स्वरूप देना चाहिए। आइए अब ये जान लेते हैं कि वरलक्ष्मी की पूजा विधि किस प्रकार होगी। प्रातः काल उठकर स्नान आदि के पश्चात
लकड़ी के पटले पर चावल की एक डेरी लगाकर उसके ऊपर चांदी या तांबे के कलश को स्थापित करना चाहिए। कलश के अंदर जल भरकर कुछ दाने चावल, सुपारी, सिक्के, गुड़ एवं पुष्प को डालें। इसके पश्चात आम के पत्ते लगाते हुए ऊपर से एक नारियल रख दें। इस प्रकार कलश स्थापना करके देवी लक्ष्मी की आकृति के आगे कलावा बांधें और घर के सभी सदस्यों को रक्षा सूत्र बांधें। रात को देवी लक्ष्मी की उपासना करते हुए उनके मंत्रों का उच्चारण करें। उन्हें घर के बने शुद्ध भोजन का भोग लगाएं। आज के दिन देवी लक्ष्मी को दूध से बने भोजन का भोग लगाना अत्यंत फलदायक होता है। मखाने की खीर देवी को अति प्रिय होती है। जो भी इन नियमों का पालन करता है, देवी लक्ष्मी की अनुकंपा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आने वाली व्रत कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको समय अनुसार मिलती रहेंगी।